नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम तीसरा पाठ कश्मीरी सेब का कुछ भाग का चर्चा किया था। आज हम इसकी बाकी भाग देखेंगे। पाठ भाग में हमारा लेखक आधा किलो सेब प्रातःकाल में खाने के लिए खरीद कर रखा है। बच्चों, इसकी बाकी भाग इस प्रकार है। मैं एक बार पढ़ूंगा, ध्यान से बैठो, सुनो और पढ़ो। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा न होगा। दूसरा निकाला मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो न था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, वह यूं तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे कीड़े बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता। सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी। मैं एक एक वाक्य पढ़कर अर्थ बता दूंगा, देखिए। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। Today morning, after washing hands and face and taking out an apple for breakfast, it was rotten. 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। A rupee-shaped peel was crushed. समझा रात को दुकानदार ने देखा न होगा। Understood, the shopkeeper may not have seen it at night. दूसरा निकाला, took another one. मगर यह आधा सड़ा हुआ था, but it was half rotten. अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। Now I was confused. The shopkeeper did not cheat me. तीसरा सेब निकाला, took the third apple. यह सड़ा तो न था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। It was not rotten but was absolutely stubbed on one side. चौथा देखा, saw the fourth. वह यूं तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में
होता है। It was spotless like this, but it had a black hole in it, as is often the case in peace. कांटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे किडहे बेर में होता है. While cutting, the bits are like spots inside the piece. एक सेब भी खाने लायक नहीं. Not even an apple is good to eat. 4 आने पैसे का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का. There was not as much sorrow of 4 annas of the money of this social collapse of society. दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया. The shopkeeper deliberately cheated me with fraud. एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता. If one apple was rotten, I would consider it worthy of forgiveness. सोचता उसके निगाह न पड़ी होगी. Thinking he would not have noticed. अगला भाग देखिए. मगर चारों के चारों खराब निकल जाए, ये तो साफ धोखा है. मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था. मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी. आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है. बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है. पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता. किसी थाने, कचहरी या म्यूनसिपालिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी सी बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे. मुझे याद है, एक बार मैं मुहर्रम के मेले में एक खोमचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था. घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोमचे वाले के पास दौड़ गया. आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी. यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेच जाते हैं. मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरफ आंखें न बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे. अब उसका वाक्यार्थ देखिए. मगर चारों के चारों खराब निकल जाए, यह तो साफ धोखा है. But if all the 4 things
get out of the way. This is a clear cheating. मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था. But I also had role in this cheating. मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी. Put my handkerchief in his hand as if it was an inspiration to cheat him. आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है. A man is dishonest only when he gets an opportunity. बेईमानी का अवसर देना चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से बेईमानी में सहयोग देना है. Giving opportunity to dishonesty, whether it is through carelessness or instinctive belief, is to cooperate in dishonesty. पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता. Nobody believe educated babus and employees anymore. किसी थाने, कचहरी या म्यूनसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी सी बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे. Go to a police station, office or municipality, you will have such misfortune that you will not go there, even after taking the biggest loss. मुझे याद है एक बार मैं मुहर्रम के मेले में एक घोंचे वाले से एक पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अट्टनी दे आया था. I remember once I had taken sweets of 1 paise from a peddler at the fair of Muharram and came to pay for the money. घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो घोंचे वाले के पास दौड़ गया. When I came back home and realized the mistake, I ran back to the peddler. आशा नहीं थी कि वह अट्टनी लौट आएंगे, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अट्टनी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी. There was no expectation that he would return the coin, but he happily returned the coin and apologized to me. यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेच जाते हैं. Here the rotten apples are sold in the name of Kashmiri apples. मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरफ आंखें न बंद कर लिया करेंगे. I hope the readers will not go to the market and close their eyes like me. नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे. Otherwise they too will get Kashmiri apples. यह है हमारा पाठ भाग. यहाँ के नया शब्दार्थ देखिए. चिलका पील, सड़ा डिकेड, धोखा डिसेप्शन,
पिचक to be squeezed, सुराख hole, छब्बा stain, बेर plum, लायक worthy, ढीलेपन loosed, थाना police station, कचहरी court of law, खोमचे वाला peddler, रेवड़ी a kind of sweet, अट्ठन्नी the coin for 8 annas, उल्टे opposite, हानि loss, दुर्गति sufferings, बेईमानी dishonesty, सहयोग cooperation. Children, I hope you understand the lesson. Now we can see a visual clip of our lesson. कश्मीरी सेब। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने लगा था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटर को पहले कोई मुफ्त में भी न पूछता था। अब टमाटर भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है। इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टर की जरूरत न रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम निबोरी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और बंबई के अल्फांसो की बात दूसरी है। उनकी टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है। मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं है तो काफी है या नहीं है, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की रिसर्च देखने में नहीं आई। सेब को यह विशेषता मिल चुकी है कि अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेर सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी, बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना। नौकर 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो वह सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा, दूसरा निकाला, मगर वह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकाला, वह सड़ा तो न था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा देखा, वह यों तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे दिखाई दिए जैसे कि सड़े बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसों का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाए यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था।
मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और न इतने चौकस हैं कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने, कचहरी या म्युनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। यूं तोल में चाहे छटांक आध छटांक कम कर लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 का नोट दे आते थे तो आपको घबराने की कोई जरूरत न थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खोमचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियां ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोमचे वाले के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त भाव से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें बंद ना कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे।